जे नहीं तहान वाद विवाद। जब सिमट ले एक रूप में आ गया तो तुरिया एक रसात्मा, वो निर्मल है, पाप रहित है, अचल स्थिर है, अनाद बिना नाद का है, क्योंकि नाद के ऊपर परम पद है, केवल स्वरूप जिसे कहते हैं, निर्वाण जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेल्वेशन कहते हैं। तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बढ़े उपजे नहीं तहान वाद विवाद। विद्या माही बाद है तप के माही रीत, राम नाम में मुक्ति है जोगा माही सीत। विद्या में विवाद होता है, हम बड़ा विद्वान हैं, हम सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं। तो विद्या माही बाद है तप के माही सीत, राम नाम में मुक्ति है जोगा माही सीत। जो कीजिएगा सिद्धि हो जाएगी, राम नाम में मुक्ति। इसीलिए वेद व्यास कहते हैं, चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी राम ही राम नाम तत्सार। चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी राम ही राम नाम तत्सार। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम ये जो है सब एक ही निरंजन के वंश है। इसीलिए तुरिया एक रसात्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बड़े उपजे नहीं तहान वाद विवाद। यहाँ पर कोई वाद विवाद का कोई विकल्प ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है पुराणों में, वेदों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन श्रेष्ठ माने गए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है और दूसरे सभी जीवों को कष्ट देने से बढ़ के कोई पाप नहीं है। बिनु संतोष की काम न साही, काम अछत सपन सुख नाही। इसीलिए श्लोक है एक, विद्या विविदाय धनम मदाय शक्ति परे सांग पर पीडनाय। दुष्टों की जो विद्या है वो विवाद के लिए होता है। दुष्टों की विद्या विविदाय धनम मदाय, और धन जो है घमंड दूसरों के मूड़ी काटने के लिए होता है। ये दुष्टों का विद्या और धन की बात कर रहे हैं। इसीलिए वेद में कहा गया श्लोक में, विद्या विविदाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शक्ति जो है दूसरों को कष्ट देने के लिए, और ज्ञानियों का जो है विद्या दान के लिए, ज्ञान के लिए, रक्षा के लिए शक्ति है। इसीलिए विद्या माही बाद है तब के माही रीद, राम नाम में मुक्ति है जोगा माही सीध। अब आगे चलें, जोगा माही सीध। इसीलिए कबीर ने कहा, विद्या मद अर गुणहु मद राज मद उन्मद, आई तीनों मद को रद्द करे सो पावे अनहद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राजमद, विद्या मद, गुण मद, तीनों मद को जो रद्द करेगा तब पावेगा अनहद। तब अनहद जब पावेगा तब मन विलीन होगा, तब समाधि की ओर जाएगा। सूरत का संग जब मन से छूट जाएगा, वेदे विमुक्त हो जाएगा, अपने आप में लीन हो जाएगा। यही सही ज्ञान है।
इसीलिए विद्या में विवाद है। ये तीनों मत जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक अनहद प्राप्त होने का कोई विकल्प ही नहीं है। अतः विकल्प ही नहीं है। तीनों मत को रद्द करे तो पावे अनहद। इसीलिए मोहम्मद नूर एक मुसलमान फकीर से कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, खाक का पुतला बना, खाक का तस्वीर, खाक में सब पाक है, खाक दामिन गिर। ये शरीर जो है खाक अर्थात मिट्टी का बना हुआ है और मरने के बाद इसे मिट्टी में ही मुसलमान भाई दफना देते हैं, हिंदू भाई जला देते हैं, तो फिर मरने के बाद ही खाक में पाक हो जाता है, यानी मिट्टी में मिल जाता है यह स्थूल शरीर। हिंदू जब जला देते हैं 5 तत्व का जो बना शरीर है तो जलने के बाद धुलकन फिर वो मिट्टी में ही मिल जाती है। इसीलिए कहा गया क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंचरति त्रयति अधम शरीरा। खाक का पुतला बना, खाक का शरीर, खाक में सब पाक है, खाक दामिन गिर। इसी खाक में फिर मिल जाना है मिट्टी में, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम। इसीलिए मसूद नूर पूछ रहे हैं जो कि एक ऊंचे दर्जे के फकीर थे मौलवी से कि मौलाना जी आप बताइए जो आपके अंदर बोल रहा है इसके बारे में कुछ बतावें, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, आप अपने स्वरूप के बारे में कुछ बताएं। तो मौलाना जी जवाब देते हैं, क्योंकि हिंदुओं में धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण होता है श्रेष्ठ, और मुसलमानों में मौलाना होता है। तो मौलाना से पूछ रहे हैं, तो मौलाना जी कहते हैं अपने इस स्वरूप को जानने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए रखा था रोजा महबूब खूब खोजा। इसी को जानने के लिए मैंने रोजा रखा। अब कौन रखे रोजा महबूब खूब खोजा। जब महबूब को खोजने में थक गए तो रोजा छोड़ दिए। पढ़ा था नेवाज जा से सारन कछुकाज। जब उससे ने प्राप्त हुआ रोजा से तब नमाज पढ़ना शुरू किए। जिस तरह हम लोग वेद उपनिषद रामायण गीता की पाठ करते हैं, उसी तरह मुस्लिम भाई कुरान की पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पढ़ा था नमाज जा से सारून कछुकाज। उसी नमाज को पढ़े ताकि अल्लाह का दर्शन हो जाए। लेकिन कौन पढ़े अब नमाज, बेनमाजी ही खड़े, तो नमाज भी छोड़ दिए जब नहीं प्राप्त हुआ थके। तब मसूद नूर कह रहे हैं, कहता मसूद नूर अल्लाह सबके घट घट में भरपूर, लेकिन मिला है किसी को नहीं, मिला है उसी को जिसने अपने काया के अंदर खोज किया। मसूद नूर कह रहे हैं अल्लाह सबके घट घट शरीर में विराजमान है, लेकिन सब किसी को प्राप्त नहीं हुआ। मिला है उसी को जिन्होंने अपने शरीर रूपी दरगाह में खोजा है। इसीलिए कह रहे हैं मसूद नूर मौलाना से, कह रहे हैं 5 थे एन सपात लेन एन सपात मेन सपा लेन मुहम्मद मुस्तफ़ा। 5 ते कर फकीरी तो मुहम्मद की अजमाए एन सपा। एन सफात मेन सफात लेन मुहम्मद मुस्तफ़ा। 5 ते कर फकीरी। 5 गोए प्राण है जिसे हिंदू लोग पंच देवता कहते हैं, और मुसलमान भाई इसे 5 पीर कहते हैं। हिंदू भाई पंच देवता की पूजा करते हैं कोई भी जग प्रयोजन में,
जब अनुष्ठान करते विवाह शादी में, यज्ञ के अनुष्ठान में, पहले पंच देवता की पूजा। और मुसलमान भाई पांचों पीर इसी को कहते हैं। ये पांचों प्यार क्या है? पंच देवता तो प्राण, अपान, बयान, उदान और समान, जो पांचों प्राण है, वायु का स्थान है, जो हम लोग ध्यान समाधि में इसको सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा मौलाना जी कह रहे हैं, एन सफ़ा लैन सफ़ा मैन सफ़ा लैन मोहम्मद मुस्तफ़ा, पाँच ते कर फकीरीत मोहम्मद की अजमायन सफ़ा। मंदिर में है बुद्ध देव, मस्जिद में सफ़ा सफाई है। मंदिर में तो मूर्ति है पड़ी हुई पत्थर की, उसमें स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान संभव नहीं, संभव नहीं। उसी तरह मस्जिद में सफा सफाई है, झाड़ू वाड़ू पवित्रते झलकता है, कुछ नहीं है। मंदिर में है बुज़देव, मस्जिद में सफा सफाई है। और दिल दरगाह में, मन रूपी दरगाह में वो झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। नूर का अर्थ होता है ब्रह्म की रोशनी, प्रकाश, डिवाइन लाइट, जिससे कहते हैं मणि का प्रकाश, चिंतामणि, आत्मा का प्रकाश। वो जब झलक जाता है दिल रूपी दरगाह में, दरगाह रूपी दिल रूपी मन रूपी दरगाह में, तो बिल्कुल नूर खुदाई है। इसलिए मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह सब खेल मजाक का है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह दिल खास खुदा का है। अब ध्यान से विचार करने की चीज़ है। तो हिंदू मुस्लिम जितने भी हुए सभी एक ही निरंजन के संतान हैं। इसीलिए जो अज्ञानी होते हैं मंदिर मस्जिद लेके मजहब में उलझ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मसूद नूर, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह सब खेल मजा का है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह दिल खाद खुदा का है। जो न करे लकीर सो करे फकीर। हरिओम तत्सत। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आगे मैं दूसरे दिन कुछ बताऊँगा।